भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर। कल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप T20 से बाहर हो गई और इसका शोक पूरे पाकिस्तान में मनाया गया। और ये सही भी है, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तानियों के पास खुशी मनाने के लिए कोई पल है ही नहीं। क्रिकेट को छोड़ के आज की डेट में क्रिकेट पाकिस्तान की आन बान और शान बन गई है। पॉलिटिक्स वहां ठीक नहीं होती, आटा वहां नहीं मिल रहा, दाल चावल की कीमतें इतनी हो गई, पेट्रोल की कीमतें इतनी हो गई, गैस आती नहीं, लाइट आती नहीं, पानी मिलता नहीं। तो ये सब चीजें भूल के देश एक होता है क्रिकेट के मैच में। और खासकर अगर वो मैच क्रिकेट का इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो। और इंडिया की टीम ने इतनी बड़ी खुशी बस दे ही दी थी पाकिस्तान को, उनको जीत दे ही दी थी, लेकिन पाकिस्तान उसको रिसीव नहीं कर पाया। आप ये मान सकते हैं कि कोई टीम 119 पे आउट हो जाए, उसके बाद दूसरी टीम 57 for 2 बनाए और वो लोग 119 ना बना पाए। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये कोई डेलिबरेट तो नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंडिया की टीम जज्बे के साथ खेली। इंडिया की टीम एक जुट होके खेली, इंडिविजुअल प्लेयर नहीं खेले उसमें, पूरी टीम जुट होके खेली। और जब पूरी टीम जुट होके खेलती है ना, एकजुट होके खेलती है, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अलग आते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा नेपाल की टीम को, इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा अफगानिस्तान की टीम को, यूएसए की टीम को, जिसमें कोई इंडिविजुअल हीरोज नहीं है, लेकिन 11 प्लेयर्स को मिला के वो एक बहुत मजबूत टीम हो जाती है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है क्रिकेट टीम की कि उनके इंडिविजुअल प्लेयर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एज ए टीम वो नहीं खेलते हैं। और इसके कई रीजंस हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन पॉलिटिक्स। पाकिस्तान में हर चीज में पॉलिटिक्स। केवल पॉलिटिशियन ही पॉलिटिक्स नहीं करते, बाकी सब वहां पॉलिटिक्स करते। वहां की जुडिशरी पॉलिटिक्स में है, वहां की पुलिस पॉलिटिक्स में है, वहां की आर्मी पॉलिटिक्स में है, क्रिकेट का एक एक प्लेयर पॉलिटिक्स में है। तो पॉलिटिक्स ने बिगाड़ा है पाकिस्तान की क्रिकेट को। क्रिकेट के प्लेयर आपस में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनमें आपस में टीमें बनी हुई हैं। और मुझे तो लगता है कि बाबर को हराने के लिए या कैप्टन से हटाने के लिए ज्यादातर टीम मेंबर्स खराब खेले। इंडिया के साथ जीता हुआ मैच वो हार गए। बार बार मैंने सुना कि लोग बोल रहे हैं, जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो बोल रहे हैं कि बाबर और रिजवान बहुत हल्के खेले। लेकिन भाई लोग, मैं एक बार आपको बता दूं कि रिजवान और बाबर, उनको शायद ये पता था कि अगर हम जल्दी आउट हो गए तो नीचे वाले अपने आप आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक तो उनका मिडिल ऑर्डर इतना अच्छा नहीं है, और या मिडिल ऑर्डर परफॉर्म करना नहीं चाह रहा है। इसलिए पूरा बर्डन 4 प्लेयर ने आपस में लिया हुआ है, जो कि रिजवान, बाबर, नदीम और शादाब। शादाब तो फेल हो रहा है बार बार, लेकिन वजन इन्हीं चारों के पास है। अब ये पॉलिटिक्स किस हद तक है अंदर, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाहर से जरूर दिखाई दे रहा है कि ऐसी पॉलिटिक्स है, ग्रुपिज्म है अंदर। और सुना है आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग दी। ये कहीं आपने सुना है कि आर्मी ने ट्रेनिंग दी हो किसी की क्रिकेट की टीम को? तो ये तो कहना ही पड़ेगा कि जैसा उस्ताद वैसा शागिर्द, बिल्कुल वैसे ही, जैसी राजा वैसी प्रजा। आपने आर्मी ने इंडिया के सामने सरेंडर किया, वार में पाकिस्तान की टीम ने इंडिया के सामने सरेंडर किया क्रिकेट के मैच में। ट्रेनिंग तो आपने वहीं से ली है। चलिए, ये तो
थोड़ी मजाक की बात हो गई, आई एम नॉट सीरियस ऑन दैट, लेकिन ये चीज सोचनी चाहिए कि ये आप क्रिकेट खिला रहे हैं या वार करा रहे हैं। आर्मी इज एक्सपर्टीज जो होती है आर्मी की, वो वॉर में होती है। आप उनको एक्सरसाइज सिखा रहे हो क्रिकेटर्स को, और वो सीख भी रहे क्योंकि उनके पास और कोई अल्टरनेटिव है नहीं। दे कांट से नो टू यू, यू आर द बॉस ऑफ द कंट्री, यू आर वन मैन शो। वन मैन शो कभी भी नहीं चलता है, और कम से कम वन मैन शो पे कंट्री तो नहीं चलती है। और वो वन मैन शो जो कि वो जानता है कि वो केवल 3 साल के लिए है, जो करना है उसको 3 साल में करना है, उसके बाद वन मैन शो खत्म, दूसरा मैन आ जाएगा फॉर अनदर 3 years। दिस इज नॉट लाइक सऊदी अरेबिया और यूएई और अदर कंट्रीज, जहां पे राजा को पता है, किंग को पता है कि वो ही रहेगा जब तक वो जिंदा रहेगा। सो ही विल डू ऑल द थिंग्स फॉर लॉन्ग टर्म। जितने डेवलपमेंट करेगा वो लॉन्ग टर्म के लिए करेगा। लेकिन पाकिस्तान में आर्मी चीफ जो कुछ करेगा ही विल डू फॉर ए 3 years पीरियड, शॉर्ट टाइम के करेगा, क्योंकि उसकी थिंकिंग केवल 3 साल के लिए, उससे आगे की नहीं है। और इसीलिए पूरा पाकिस्तान 3 साल तो छोड़ दीजिए, 1 महीने की सोचता है बस, उससे आगे की इनकी सोच है नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं कि आगे कौन रहेगा सोचने के लिए। जो रहेगा वो सोचे। और इसके साथ मैं इंडिया टीम के बारे में भी बोलना चाह रहा हूं कि जो कॉम्बिनेशन इस वक्त इंडियन टीम ने अपने खिलाया हुआ है, उससे वो बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे। एक एडिशनल बैट्समैन की बहुत जरूरत है। विराट कोहली फैंटास्टिक और वर्ल्ड लेवल के बैट्समैन हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन उनको ओपनिंग नहीं करनी चाहिए। उनका जो स्टैंडर्ड स्टेटस है 1 डाउन, वही आना चाहिए। और यशस्वी जायसवाल से ओपनिंग करानी चाहिए रोहित शर्मा जी के साथ। अब रोहित शर्मा जी को मैं इसलिए नहीं कुछ बोल पाऊंगा क्योंकि एक तो वो कैप्टन है और शायद उनका ये आखिरी वर्ल्ड कप है। उसके बाद हमको शायद बहुत अच्छे ओपनर्स मिले, लेकिन आज की डेट में इतनी फ्रेजाइल बैटिंग है, मिडिल ऑर्डर है, कि इस टीम के साथ, बड़ी टीमों के साथ जीतना एक चैलेंज जरूर होगा इंडिया के साथ। और आप इंडिया की टीम को बहुत अच्छा चयन कर सकते थे। आईपीएल के वो प्लेयर्स जो कि इस वक्त फॉर्म में हैं, उनको जरूर ले जाना चाहिए था। आप ये बताइए कि इंडिया की करंट टीम में कौन कौन फॉर्म में था? एक बुमराह को छोड़ के और एक कोहली को छोड़ के कोई भी प्लेयर टॉप 11 में ऐसा नहीं था जिसने कि आईपीएल में अच्छा परफॉर्म किया हो। और जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उनको आप ले नहीं गए। तो आई डाउट वेरी मच कि इंडिया की टीम भी कितने आगे जाएगी। लेकिन इस समय हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम की, और पाकिस्तान की टीम में एक चीज की कमी थी, वो थी नेशनलिज्म की, देश भावना की कमी थी उसके अंदर। अगर देश भावना होती, आपस के मन मुटाव हटा के अपनी कंट्री के लिए, पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते, लोगों को ईदी देने के लिए खेल रहे होते, एक दिन बाद ईद है, कितना खुश होता पूरा पाकिस्तान। जिसको खुशी नसीब नहीं होती है उसके लिए इतनी बड़ी चीज थी कि वो टॉप 8 में पहुंच रहा है। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने खुद उसको बहुत मुश्किल बना दिया था, इसलिए कह रहा हूं। लेकिन आपसी रंजिश के कारण, बैड टीम सिलेक्शन के कारण पाकिस्तान की टीम इस हाल में पहुंची कि वर्ल्ड की टॉप 8 टीम्स में भी वो अपनी जगह नहीं बना पाई, और फर्स्ट राउंड में आउट होके
वो पाकिस्तान वापस चली जाएगी। मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स भी और मेन मीडिया भी बहुत बुराई कर रहे हैं पाकिस्तान। वेलकम वेलकम टू कराची, और आई मीन अलग अलग स्लैंग से टीम्स को बुला रहे हैं, इंडिविजुअल एक एक प्लेयर को लेके गालियां दे रहे हैं, वो चाहे बाबर हो, रिजवान हो, अफरीदी हो, शादाब हो, इफ्तिकार हो, इमाम हो, कोई भी हो। तो मैं उनसे ये बोलना चाह रहा हूं, ये चीज बहुत गलत है। आप ये मत समझिएगा कि वो लोग अपनी खुशी से हारे हैं। एकजुटता की कमी थी इसलिए आ रहे हैं, लेकिन अपनी खुशी से कोई नहीं हारता। इस समय उनको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। पूरी पाकिस्तान की टीम को पाकिस्तान की जनता के सपोर्ट की जरूरत है। उनसे आप कहिए कि कोई बात नहीं, सही सिलेक्शन कीजिए, मेहनत कीजिए और आगे जीतिए। और इस वक्त अगर आप लोग उनका सपोर्ट करेंगे तो ये वो लाइफ लॉन्ग नहीं भूलेंगे और अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे इन फ्यूचर गेम्स। लेकिन आज के दिन जब उनको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तब आपने अगर उनका मनोबल तोड़ा, तो ये आप केवल एक इंडिविजुअल प्लेयर का नहीं, पूरी पाकिस्तान टीम को नीचे कर रहे हैं, पूरी पाकिस्तान टीम के मैनेजमेंट को नीचे कर रहे हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड हैं नकवी साहब, उनसे रेजोल्यूशन मांग लिया है वहां के पीएम ने। यही प्रॉब्लम है, इतने क्विक डिसीजंस जो लेते हैं बिना सोचे समझे। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं बताऊं यही है, वो सोचते नहीं, उसके रिपरकशन नहीं सोचते हैं, केवल एक सेकंड में डिसीजन कर लिया। वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था उसमें पाकिस्तान हारा, बाबर को कैप्टन से जिता दिया नेक्स्ट डे, फिर सोचा समझा दोबारा उसको रख दिया। मतलब इंस्टेंट डिसीजन, और इंस्टेंट डिसीजन से ही पाकिस्तान का ये हाल है कि आपके इतने इतने बड़े बड़े आपके पास थिंक टैंक्स हैं, सोचिए, डिस्कशंस कीजिए। लेकिन जिस कंट्री में एक तरीके का मार्शल लॉ लगा होता है ना, उसमें डिसीजन क्विक होते हैं। एक सेकंड में आर्मी चीफ ने बोला नकवी को हटा दो, हटा दिया। लेकिन कभी भी एक आदमी का डिसीजन हमेशा सही नहीं हो सकता है। अब वो भी एक तरीके से हाइब्रिड डेमोक्रेसी जिसे आप लोग कहते हैं, उसमें सोच समझ के डिसीजन लीजिए। सबसे पहले आपने ये सोचा अब कि हम बाबर को हटा देंगे, हटा दीजिए बाबर को, उसकी जगह लाएंगे किसको? बाबर के कैलिबर का एक प्लेयर भी पाकिस्तान टीम में नहीं है। अगर रिजवान को लेके आते हैं तो फिर ये बाबर और रिजवान के बीच में रिफ्ट होगा, क्योंकि वो दोनों एक टीम में है, एक ग्रुप में है रादर। इस समय बाबर की कैप्टनसी को नहीं लेना चाहिए। बाबर को टीम वो देनी चाहिए जो मैनेजमेंट डिसाइड करे। बाबर अपनी टीम डिसाइड नहीं करेगा, ये आप बोल दीजिए, क्योंकि वहां दोस्तीबाजी होती है। बाबर विल बी द कैप्टन, but the team will be chosen by the management. That will be the best thing to do with Pakistan cricket as of today. और भाइयों, मुझे भी दुख है कि पाकिस्तान आगे नहीं पहुंच पाया, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट भी यही रहता है कि कब दोबारा इंडिया पाक का मैच हो और हम उसको देखें। और क्रिकेट में हार और जीत तो लगी रहती है, दिस इज जस्ट ए मैच। एक मैच को इतना सर पे नहीं लेना चाहिए। कोई बात नहीं, जीते हारे, एक मैच में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए फर्क पड़ता है, क्योंकि खुशियों की कमी है। जिस चीज से भी थोड़ी सी खुशी मिले पाकिस्तानियों को, वो उनके लिए अच्छा है।
तो चलिए दोस्तों, ये था आज का मेरा प्रोग्राम और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए जय हिंद, जय भारत।